नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में। जी हाँ, राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2025 आ चुका है और ये एक जबरदस्त मौका है। और पता है पद कितने हैं? कुल 2536। मतलब ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो 2536 पद हैं वो आखिर बंटे हुए कैसे हैं। मतलब कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। अच्छा, तो यहाँ मजेदार बात यह है कि वैकेंसीज को दो डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है, जनरल एजुकेशन और संस्कृत एजुकेशन। और दोनों में ही बेसिक और सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट हैं। मतलब अपनी चॉइस और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अप्लाई करने के कई ऑप्शन हैं। ठीक है, अब जरा एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि आखिर पेपर होगा कैसे। तो यहां पर दो पेपर का स्ट्रक्चर रखा गया है। ये देखिए, ये स्लाइड एक बढ़िया ओवरव्यू देती है। दोनों ही पेपर 100 नंबर के हैं, 100 सवाल हैं और 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा। पर फर्क ये है कि पेपर 1 जहां जनरल नॉलेज और एबिलिटी पर फोकस करेगा, वहीं पेपर 2 पूरी तरह से टेक्निकल और पेडागॉजी स्किल्स को टेस्ट करेगा। और अगर पेपर 1 को और डिटेल में देखें तो मामला एकदम 50-50 का है। आधा हिस्सा राजस्थान की जीके और करंट अफेयर्स का और बाकी का आधा हिस्सा जनरल एबिलिटी का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब आते हैं पेपर 2 पर। ये तो पूरा का पूरा कोर कंप्यूटर साइंस का खेल है। इसमें पेडागॉजी और मेंटल एबिलिटी के साथ साथ आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, मतलब सब कुछ अच्छे से तैयार करना होगा। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। दोनों पेपर्स में हर गलत जवाब पर आपका 1/3 मार्क कट जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना है और सिर्फ वही सवाल करने हैं जिनका जवाब पक्का पता हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए या ओ लेवल जैसा कोई डिप्लोमा है, या फिर कंप्यूटर साइंस में बीएससी, एमएससी या बीटेक किया है, तो आप एलिजिबल हैं। यहां तक कि बीए में भी अगर कंप्यूटर साइंस था तो भी काम बन जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री में कंप्यूटर साइंस शामिल था तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही समझना है। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी तारीखों और डिटेल्स की, जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो एग्ज़ाम की तारीखें नोट कर लीजिए, 22 और 23 अगस्त 2026। जी हाँ, 2026। मतलब तैयारी के लिए पूरा टाइम है। और ये है एक बहुत बड़ी खबर, इस भर्ती के लिए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि इससे प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो अब जब परीक्षा में लगभग 2 साल का वक्त है, सवाल ये उठता है कि तैयारी का सबसे स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है। कैसे इस लंबे समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाए।